चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फलन पढ़ते हैं। नेक्स्ट फलन हमारा है चिन्ह फलन, जिसे कहते हैं सिग्नम फंक्शन। जितने भी फलन होते हैं सबका अपना अपना कार्य होता है। जिस प्रकार एक मशीन की अपनी अलग अलग कार्य करने की एबिलिटी होती है, उसी तरह यहाँ पर जो फंक्शन होता है सभी का अपना अपना कार्य होता है, सभी की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो इसका कार्य क्या है? केवल सिग्नल देना, इंडिकेट कर देता है क्या काम हो रहा है। जैसे जो बेल होता है, बेल बजाते हैं, घंटी बज जाती है, यानी कोई आया हुआ है। तो यही कार्य सिग्नम फंक्शन भी करता है। जब इस फंक्शन के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू को पुट करेंगे, इनपुट में जब कोई पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तो सिग्नल दे देगा कि फंक्शन के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ चुका है। जब कोई निगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो ये सिग्नल दे देता है इसके अंदर कौन सी वैल्यू आया है, यानी नेगेटिव वैल्यू आया है तो सिग्नल दे देगा। इस फंक्शन के अंदर जब जीरो रखेंगे तो सिग्नल दे देगा, यानी ये संख्या का सिग्नल देता है फंक्शन के अंदर पॉजिटिव वैल्यू को रखा जा रहा है या नेगेटिव वैल्यू को रखा जा रहा है या जीरो को रखा जा रहा है। ये क्या करता है? केवल सूचित कर देता है, इंडिकेट कर देता है। ठीक है, देखिए सिग्नम फंक्शन इस प्रकार होता है। एफ एक्स बराबर होता है मॉड एक्स अपान में एक्स। यह कब होता है? जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स जीरो के बराबर नहीं है, मतलब एक्स धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक समझ लीजिए। एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या है? एक्स जीरो के बराबर नहीं है, तो क्लियर हो गया, नॉट इक्वल टू जीरो है। तब जीरो नहीं है तो क्या क्या हो सकता है? जीरो के अलावा क्या बचा है? धनात्मक बचा है, ऋणात्मक बचा है। और जब हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं? जीरो रखते हैं, तो इस फंक्शन का मान हमें जीरो मिल जाता है। लेकिन अगर हम जीरो के अलावा कोई पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, या कोई नेगेटिव वैल्यू रखते हैं, एक्स इज लेस देन जीरो, तो उस कंडीशन में क्या होता है उसे समझिए। जब हम इस फंक्शन के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। इसके अंदर एक रखेंगे तभी आंसर में एक आएगा, 2 रखेंगे तभी आंसर में एक आएगा, 5 रखेंगे तभी एक आ जाएगा। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट यह करता है कि इस फंक्शन के अंदर कौन सी वैल्यू को रखा जा रहा है। पॉजिटिव रखेगा तो एक आ जाएगा, एक आ गया आंसर में, मतलब इस फंक्शन के अंदर पॉजिटिव वैल्यू को रखा गया है। एक कब आता है? जब इस फंक्शन के अंदर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू को पुट किया जाता है तब आंसर में आता है एक। जब इस फंक्शन के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू को पुट किया जाता है तब आंसर में क्या आता है? माइनस से एक। तो एक, माइनस एक और जीरो, ये जो फंक्शन है ये तीन ही आंसर देता है, या तो एक देगा, या तो माइनस एक, या तो जीरो देता है। ये एक, माइनस एक, जीरो क्या है? ये चिन्ह है, यही संकेत है कि इस फंक्शन के अंदर कौन सी वैल्यू को पुट किया गया है। अगर इनपुट में कोई पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो हमेशा एक ही आएगा, कोई निगेटिव वैल्यू इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे आंसर में माइनस एक आएगा, जीरो रखेंगे तो जीरो ही आएगा। लेकिन कैसे आता है इसे आप लोग देखिए। यहाँ पर है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स अपान एक्स। अब हम यहाँ पर एक्स की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं जीरो को छोड़कर। यहाँ पर देखिए जीरो पर जीरो मिल जा रहा है। अब हम पॉजिटिव और निगेटिव चेक करते हैं क्या वास्तव में काम कर रहा है। अब देखिए हम एक्स के स्थान पर कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं 5, एक्स के स्थान पर रखते हैं हम लोग 5। F5 बराबर मॉड 5 अपान में 5, एक्स के स्थान पर 5 तो मॉड 5 अपान में एक्स के स्थान पर 5 बटे में 5। तो मॉड 5 का मान कितना होता है? 5 ही होता है, और बटे में 5, 5 बटे में 5 बराबर 1, यानी पॉजिटिव वैल्यू हमने रखा 1 आ गया। अब हम एक्स के स्थान पर 10 रखते हैं, F10, एक्स के स्थान पर 10 यहाँ भी रखते हैं 10, मॉड 10 अपान में 10। तो मॉड 10 का मान कितना होता है? 10 ही होता है, अपान में 10, 10 से कैंसिल कितना आ गया? 1। इस प्रकार आप लोग देख पा रहे हैं जब भी इस फंक्शन के अंदर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं तो वो फंक्शन कितना दे रहा है? आंसर में 1 ही दे रहा है, यानी ये संकेत कर रहा है इस फंक्शन के अंदर पॉजिटिव वैल्यू को रखा गया है।
जब भी कोई पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो आंसर में 1 आ जाएगा। अब नेगेटिव वैल्यू रखते हैं। अब एफ एक्स के स्थान पर कितना रखते हैं, मॉड एक्स अपान में एक्स। एक्स के प्लेस पर कोई नेगेटिव वैल्यू रखते हैं, एक्स इज लेस देन 0। यहाँ पर एक्स इज ग्रेटर देन रखे थे, अब लेस देन मतलब 0 से छोटी वाली सभी वैल्यू को रखते हैं नेगेटिव वैल्यू। एक्स के स्थान पर कितना रखें, अपने मन से कुछ भी रखिए, -1 रखते हैं। एक्स के स्थान पर -1, तो एक्स के स्थान पर हो गया -1, मतलब मॉड 1 बटे में -1। यहाँ तो -1 रखा, -1 मॉड लगा था, मॉड लगा दिया, बटे में -1। मॉड 1 का मान होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस क्या करता है, मॉड प्लस बना देता है। मॉड की प्रॉपर्टी होती है ना, कोई भी नेगेटिव वैल्यू है उसको बना देता पॉजिटिव। तो -1 का जो मॉड था बन गया 1 बटे में -1, कितना आ गया, -1। अब हम कितना रखते हैं यहाँ पर, -4 रखते हैं एक्स के स्थान पर, एक्स के प्लेस पर -4, तो यहाँ भी -4, तो -4 का मॉड बटे में -4, तो -4 का मॉड कितना होता है, +4 होता है, और -4 बटे में रहेगा क्योंकि नीचे मॉड नहीं लगा है। तो देखिए यहाँ पर जब डिवाइड देंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा। तो देख पा रहे हैं जब भी हम कोई नेगेटिव वैल्यू को रख रहे हैं तो यहाँ पर आंसर में -1 ही आएगा हमेशा। -1 -2 -3 डॉट डॉट -100 ऐसे रखते रहे, आगे भी बहुत सारी संख्याएं नेगेटिव में। तो कोई भी संख्या नेगेटिव में आप रखेंगे आंसर में आपको -1 ही रखेगा। कितना मिलेगा, -1 ही मिलेगा। यही ये चिन्ह, यही ये मतलब इंडिकेट करता है, ये चिन्ह मतलब ये झंडा उठा देता है कि ये फंक्शन के अंदर माइनस रखा गया है। प्लस रखेंगे तो +1 दे देता है, केवल इंडिकेट कर देता है, सूचित कर देता है फंक्शन के अंदर क्या रखा गया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये सिग्नम फंक्शन का कार्य क्या होता है, कैसे ये काम करता है, कौन सी वैल्यू रखने पर क्या वैल्यू हमें मिल जाता है, नेगेटिव रखने पर क्या मिल जाता है, पॉजिटिव रखने पर क्या मिल जाता है, 0 रखने पर क्या मिल जाता है। अब हम लोग इसका बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाते हैं, ग्राफ। देखिए इसका ग्राफ, अब चलिए हम लोग बनाते हैं सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ देखिए इन्हीं तीनों फंक्शन की सहायता से बनाएंगे। एक तो हम बनाएंगे x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, एक हम बनाएंगे x की नेगेटिव वैल्यू के लिए, एक हम बनाएंगे x बराबर 0 के लिए। यहाँ पर जब हम x बराबर 0 रखते हैं तो f(x) का मान मिल जाता है 0। f(x) क्या है, y है। f(x) यहाँ पर क्या है, y है। f(x) को ही हम लोग क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। f(x) क्या है, y है। और ये लाइन जो आपको दिख रहा है x एक्सिस, ये है x। इस x पर जो भी मान है इस फंक्शन में x के मान को रखेंगे तो उसी के करस्पॉन्डिंग हमें f(x) यानी y का मान मिलेगा। तो देखिए क्या क्या मिलता है। देखिए जब हम इस फंक्शन में x बराबर 0 रखते हैं तो f(x) का मान 0 मिलता है। x का मान हमने रखा 0, y का मान मिल गया 0। x 0 तो y भी 0, पहला वाला बन गया। ठीक है, पहला वाला बन गया। अब क्या रखते हैं हम लोग, पॉजिटिव वाला देख लेते हैं सबसे पहले। अब x इज ग्रेटर देन 0, जब भी हम x से बड़ी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आंसर में हमें क्या आता है, 1 आता है। अगर हम 1 रखेंगे तभी कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 2 रखेंगे तब भी 1 ही मिलेगा। 3 रखेंगे तब भी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 4 रखेंगे तब भी कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस तरह बन जाएगा, ऐसे सीधा x अक्ष के समांतर बन जाएगा इसका ग्राफ। ठीक है, इसको हम इधर अभी नहीं बढ़ाते हैं, अभी यहीं पर रहने देते हैं। अभी देखिए हम यहाँ पर किसके लिए बनाए हैं, x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी, लेकिन 0 हम नहीं लिए हैं, 0 को काउंट नहीं किए हैं। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे,
एक बड़ा सा गोला बना देंगे। यह बड़ा सा गोला क्या प्रदर्शित करता है कि यक्स को यहाँ पर नहीं लिया गया है। यक्स बराबर 0 पर यहाँ कोई भी मान नहीं मिलेगा, क्योंकि यक्स बराबर 0 के लिए हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। यहाँ पर आया है वो, ये जो डॉट आया हुआ है यह यक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर जो है यक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 से सभी बड़ी वाली संख्याओं के लिए हमें इधर मिलेगा, इधर ग्राफ मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद तो चलिए इस फंक्शन का हम लोग निकालते हैं ग्राफ। यक्स इज लेस देन 0, 0 से छोटी वाली संख्याओं के लिए हमें क्या मिलता है। आपको पता है जब इस फंक्शन में हम लोग 0 से छोटी कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, -1 ही मिलता है। अभी 0 के लिए हमने निकाल लिया है, अब हम निकालेंगे x इज लेस देन 0। जब x का मान -1 रखेंगे तो f(x) का मान यानी y का मान निगेटिव मिलेगा इधर। तो -1 पर कितना मिल गया, यहाँ पर -1 यहाँ आ गया। -2 रखेंगे तब भी -1 आएगा। -3 पर भी y का मान -1, -4 पर भी y का मान -1। मतलब y पर जितने भी वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, आगे भी बहुत सारी वैल्यू है, चाहे जो रखें हमेशा -1 -1 -1 ही प्राप्त होता है। और इधर जब पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो हमेशा +1 +1 +1 ही मिलता है। अभी यहाँ पर हमने वैल्यू रखा था ना, यहाँ पे चाहे जो वैल्यू रखें y का मान हमेशा यानी f(x) का मान हमें 1 ही मिलता है। तो देखिए इसका ग्राफ इस तरह बन जाएगा। x अक्ष के समांतर ये भी बना है लेकिन नेगेटिव में बना है। ठीक है, नेगेटिव x अक्ष के समांतर, पॉजिटिव x अक्ष के समांतर बना है। तो यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर जो y अक्ष पर जो यहाँ पर x बराबर 0 y बराबर 0 है उसे हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर ग्राफ नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पर हम क्या बना दिए हैं, गोला बना दिए हैं। इसको हम डार्क नहीं किए, खाली है। क्या है, खाली है। खाली है का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम कौन सी वैल्यू लिए हैं, किस वैल्यू के लिए ग्राफ बनाए हैं। x इज लेस देन 0, 0 से छोटी वाली संख्याएं। 0 से छोटी क्या है, -1 -2 -3 -4। तो 0 हम नहीं रखे हैं, इसमें हमने 0 नहीं रखा है। तो 0 नहीं रखा है तो यहाँ पर ग्राफ नहीं बनेगा। x बराबर 0 y बराबर 0, इसलिए यहाँ पर ऐसे बड़ा सा गोला बना दीजिए। इसका मतलब यही होता है। तो ये किसके लिए है, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए है, और यह है x इज लेस देन 0 के लिए है। फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन है f(x) बराबर mod x बराबर -1 आता है इसमें, और इसमें +1 आता है। f(x) का मान कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। देखिए -1 हमेशा आ रहा है हर वैल्यू के लिए। -1 के लिए -1, -2 के लिए -1, -3 के लिए -1, -4 के लिए -1। अब यहाँ देखिए 1 के लिए +1, 2 के लिए +1, 3 के लिए +1, 4 के लिए +1। किस फंक्शन के लिए है ये, इसलिए mod x अपान में x इक्वल में 1 आता है। इस फंक्शन का मान 1 आता है, कब आता है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी रखते हैं। तो उम्मीद है आप लोग सिग्नम फंक्शन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसका ग्राफ किस तरह बनता है इसे भी अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा। इसके बाद एक लास्ट फंक्शन है, उसे भी हम लोग पढ़ लेंगे, वह है महत्तम पूर्णांक फंक्शन।